दोस्तों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपको दांत का दर्द शदीद तरीन है, दाढ़ का दांत का दर्द अगर आपको शदीद तरीन है, रुला देने वाला दर्द आपको अगर हो रहा है, तो इस वीडियो को मेहरबानी करके पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर अमल करके आपकी दाढ़ का, आपके दांत का जो दर्द है वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और एक सलाह मैं दूंगा इस वीडियो के आखिर में, जिस पर अगर आपने अमल किया तो इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी आपको कोई और दर्द हो सकता है लेकिन दांत का दर्द बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए चलते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं कि दांत का दर्द अगर हो, आपको रात के वक्त हो रहा है, तो आप क्या 2-3 चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका दांत का दर्द ख़त्म हो जाए। दोस्तों सबसे आसान होते हैं पेन किलर। सबसे पहला आपने जो है, आप पेनाडोल ले सकते हैं। अगर आपके घर में पेनाडोल है तो पेनाडोल आप ले सकते हैं, लेकिन पेनाडोल का असर जो है वो लगभग आधे से पौने घंटे में शुरू होगा। ठीक है, तो एक तो पेनाडोल आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में लौंग का तेल है तो लौंग के तेल के चंद चंद बूंदें जो हैं वो किसी रुई रुई के छोटे से टुकड़े पर आप डाल दें और फिर उस दांत पर लगाना है जिस दांत में आपको जो है वो दर्द होता है, उस दांत पर आपने उस रुई को रख लेना है। याद रखिएगा, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि दांत का किस दांत में उनके दर्द है, और वो किसी ऐसे दांत पर रख देते हैं जिसमें दर्द होता नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि हमारा जो है वो कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ लौंग का तेल लगाने से। तो मेहरबानी करके लौंग का तेल के जो चंद बूंदें आपने रुई पे लगाई हैं, तो वो रुई आप उस दांत के ऊपर रखें जिसमें आपको कंफर्म हो कि इस दांत में दर्द हो रहा है। उस पर रख रख लें और मुंह को अपने को बंद कर लें। लगभग आप इसे आधे घंटे तक रख सकते हैं। ये आप दूसरा काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा काम आप कर सकते हैं वो ये है कि कोशिश करें, अगर आपको शदीद दर्द है तो आप अपना जो सर वाला हिस्सा है, जैसे कंधे है या सर है, उस हिस्से को थोड़ा सा ऊपर कर दें और आपके पाँव यानी ऐसे कुछ अपने बेड पर जो है वो ऐसा कुछ कर लें। 2-4 जो रज़ाइयाँ होती हैं उन्हें बिछाकर, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका ये जो आपके कंधे हैं, आपका सीना है और आपका जो सर है वो ऊपर हो और आपके पैर जो है वो थोड़े नीचे हो। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी जो दिल जो पंप करता है, खून पंप करता है, वो खून आपके सर तक कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो खून आपके दांत तक भी कम पहुंचेगा, और जब खून कम पहुंचेगा तो आपको दर्द कम होगा। ये तो हो गई वो 3 बातें जो आप कर सकते हैं शदीद दर्द अगर आपको है तो। और अब मैं आता हूँ इस बात पे कि दांत का दर्द, यानी अब मैं बहुत ही कीमती सलाह आपको देने जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपको या आपके प्यारों को दांत का दर्द नहीं ना हो, तो मेहरबानी करके इस वीडियो में मैं आपको वो सलाह बताने जा रहा हूँ। अब ज़रा गौर से सुने। पहले इसे समझते हैं कि दांत का दर्द होता क्यों है। दोस्तों, जब भी हम कोई खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम अगर अच्छे से कुल्ली नहीं करते तो कुछ ज़र्रात, छोटे छोटे टुकड़े खाने के जो हैं वो हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं, और जब वो रात भर रहते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों पर काले काले दाग, जैसे ऐसा लगता है जैसे दांतों में कीड़े पड़ गए हैं, वो निशान पड़ जाते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में कैविटी कहते हैं। तो जड़ जो है वो ये है कि आप अपना मुंह जो है वो साफ़ नहीं करते खाना खाने के बाद, जिसकी वजह से वो ज़र्रात जो हैं वो ठहर जाते हैं, रह जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके दांतों को लगता है, और उसके बाद वो बैक्टीरिया आपके जो दाढ़ का या किसी भी दांत का जो सरफेस होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे ख़त्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से काले धब्बे पड़ना शुरू होते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से अपने मुंह को साफ़ करें तो वो काले धब्बे जो आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया ना होगा। जब ज़रात नहीं होंगे खाने के, तो बैक्टीरिया भी नहीं होगा, और जब बैक्टीरिया नहीं होगा तो काले धब्बे भी आपके दांतों पर नहीं पड़ेंगे। तो पहली तो ये बात है, ये बुनियादी वो वजह है जिसकी वजह से आपके दांत का दर्द होता है। ठीक है, दांत का दर्द होता कैसे है, जब कैविटी हो जाती है तो जो ऊपर वाला हिस्सा है दांत का, वो आहिस्ता आहिस्ता कटते कटते कैविटी जो है वो, आपने देखा होगा पूरी दाढ़ में सुराख हो जाता है, पूरी दाढ़ में सुराख होता है।
तब भी आदमी को जो है वो दर्द नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसा दांत का ऐसा होता है जो हमारे जो मसूड़ों के अंदर होता है, जब वो सुराख उस मसूड़ों के अंदर का जो दांत का ऐसा होता है उसमें जब वो सुराख होता है तब हमें बेतहाशा रुला देने वाला शदीद दर्द होता है। ठीक है, तो अगर आप इस सिर्फ एक बात पर अमल कर लें, किस पे, कि खाना अपने मुंह के अंदर बाकी जो ज़रात होते हैं उन्हें साफ़ करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेसिक। ठीक है, उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपको दांत का दर्द ना हो, तो पहले तो ये है, इस आदत को अपनाएं कि जब भी आप ख़ास तौर पर रात का खाना खाने के बाद आपको पता है कि अब कुछ भी मैं नहीं खाऊंगा, अब इसके बाद मैं सोने जा रहा हूं, तो मेहरबानी करके मुंह में पानी डालकर कम से कम 1 मिनट तक उस पानी को, जैसे हम कुल्ली करते हैं ना, ऐसे पानी को मुंह के अंदर हिलाएं सिर्फ 1 मिनट तक। सिर्फ ये एक आदत अपनाएं। लेकिन याद रहे, इस कुल्ली करने के बाद आपने कुछ भी खाना नहीं है। अगर आपको लगता है मैं कुछ और खाऊंगा तो मेहरबानी करके वो खा लें, उसके बाद ही इस कुल्ली को करें। ठीक है, 1 मिनट तक उस पानी को हिलाएं और आपको मतलब उस पानी को उसके बाद बार में कुल्ली करके थूक देना है पानी को। एक मरतबा और कर लें तो बेहतर है, वरना 1 मिनट तक अगर आप ये करते हैं, सिर्फ 1 मिनट तक इसे करते हैं और पूरी ज़िंदगी आप इस अमल को अपनाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी ज़िंदगी में दांत का दर्द नहीं होगा। और ख़ास तौर पर जब भी कोई आप मीठी चीज़ खाते हैं, अगर आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, मीठी चीज़ में आपकी कैंडी आ गई, आपकी सुपारी आ गई, आपकी यानी छालिया वगैरह आ गई, और आपके गुड़ आ गया, या कोई भी मीठी चीज़, मिठाई आ गई। ठीक है, अगर आप कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो मेहरबानी करके जब भी आप मीठी चीज़ खाएं, ठीक है, उसके बाद एक मरतबा कुल्ली ज़रूर करें मेहरबानी करके। ठीक है, ज़रूर कुल्ली करें, क्योंकि मीठी चीज़ जो बैक्टीरिया हमारे दांतों में बनते हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह जो है वो है मीठी चीज़ें। फिर वो मीठी चीज़ें किसी भी शक्ल में हो सकती हैं। अगर आप मीठी चीज़ खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ली कर लेते हैं तो आपके दांत महफूज रहेंगे। 2 बातें ये हो गई। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। सिर्फ आज़माएं। ठीक है, मैं ये आपको कैसे सलाह दे रहा हूँ, मैं ये ऐसे सलाह दे रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद एक दांत के दर्द का पेशेंट रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं। शुक्र अल्लाह का, मुझे अभी दर्द नहीं होता। ठीक है, और मैं ख़ुद बहुत से डेंटिस्ट से मिल चुका हूँ। और एक और बोनस टिप दूंगा, वो ये है कि कोशिश करें आप जो है वो नेचुरल टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, जिसमें अव्वल नंबर 1 जो है वो है नीम का दातून। नीम का दातून करें। फ़ायदा इसका क्या है, मैं इसे आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम मैनुअल या जो बाज़ार में बिकने वाले पेस्ट होते हैं उन्हें लेते हैं, उन पेस्ट में जो है कुछ विटामिन्स नहीं होते, जो आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ विटामिन्स हमारे 1000 रुपये वाले टूथपेस्ट में नहीं मिलते, लेकिन वो विटामिन्स हमें नीम के दातुन में ज़रूर मिलते हैं। इसलिए बेहतरीन, दुनिया का जो बेस्ट दातुन है, जो बेस्ट पेस्ट है दांत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, वो है हमारा नीम का दातुन। तो नीम का दातुन आप ज़रूर करें। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेहरबानी करके मेरी इस हौसला अफजाई करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेहरबानी करके आपकी वक्त देने के लिए शुक्रिया। और जो बातें मैंने बताई हैं आपको, ये मेरे तजुर्बे से साबित हुई बातें हैं जो मैंने ख़ुद सीखी हैं। मेहरबानी करके इन पर अमल करें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने तक अमल करके देखें। इंशाअल्लाह आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा कि आप मुझे दुआएं देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।